गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने कल आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। हमने दो इक्वेशन दी कल बोर्ड की ना होने की वजह से मैंने जैसे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है हमारी x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके हम फैक्टर करते हैं तो हमारा फैक्टर आता है x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर्स हमको मिलते हैं, एक मिलता है x इक्वल टू माइनस 1 और एक मिलता है x इक्वल टू 1। ये जो सोल्यूशन है हमारे, ये रियल सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रियल सोल्यूशन बोलते हैं। रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिखा x² प्लस 1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसका रीजन कल हमने बताया था। तो अगर हम x² इक्वल टू कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है कि जिसका हम क्या करें, स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। इस नेचर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर आए। तो हमने क्या किया, एक नंबर इमेजिन किया इमेजिन किया इस नंबर को, इमेजिन किया इसलिए इसी का नाम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमने इमेजिन किया आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। तो इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो x² बराबर -1 x² इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा की सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका ये एक सॉल्यूशन होगा, x² प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर हमने पावर ऑफ आयोटा की बात करें। अब हम पावर ऑफ आयोटा की बात करते हैं, पावर ऑफ आयोटा। अब आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अगर हम आयोटा क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना होगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आपको ये चीज पता होगा कि a की पावर n इनटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस n। तो यहाँ पर 3 था तो इसको 2 से हमने कर लिया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई इनटू आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसी तरह अगर हम आयोटा 4 की बात करें, आयोटा की पावर 4 की बात करें, दिस इज द आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, दिस इक्वल टू -1 इनटू -1, दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब अगर हम कहें कि आयोटा की पावर 4n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाए, आयोटा की पावर 4n इक्वल टू 1। इसका और कंडीशन है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर आयोटा की कोई पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बचे तो उसकी वैल्यू 1 हो। जैसे हमने बोला कि आयोटा की पावर 36। देखिए अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इनटू 9। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 9 और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर 9 दिस इक्वल टू 1। तो और आप देख रहे हैं कि ये 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर हम आयोटा की पावर 64 की बात करें तो ये देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है,
तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4n किसकी होगी, कितना होगा हमें 1 होगा। इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और यह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ पर यह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देखें इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आयोटा की पावर 4n है, तो आयोटा की पावर 4n को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर n। यहाँ पर आयोटा की पावर 4 1 होता है और 1 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया 1 की पावर n 1 की पावर n ही नंबर 1 ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आयोटा की पावर। आयोटा की पावर हम बात करते हैं आयोटा की पावर 4n प्लस 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आयोटा आएगा और इसको भी इंप्रूव भी कर देते हैं। और यहाँ पर भी कंडीशन है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा तो इसकी वैल्यू आएगा यही आयोटा की पावर 4n प्लस 1 हमेशा 1 आयोटा होगा। अब इसका मतलब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 होगा। जैसे हमने बोला आयोटा की पावर 37 है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा, तो इसकी वैल्यू आयोटा आएगी। और आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसको आयोटा की पावर 4 into 9 प्लस 1। आपने एक बात फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आयोटा की पावर a की पावर m प्लस n इक्वल टू a की पावर m into a की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 9 और ये फॉर्मूला a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m into 1 प्लस इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 1 की पावर 9 इंटू आयोटा, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आयोटा की बात करें, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आयोटा होगा। तो अगर हम बात करें आयोटा की पावर हम 65 की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आयोटा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। 4 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आयोटा होगी। डिवाइड करके भी देखिए, ये देखिए 4 into 16 और प्लस 1 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 की पावर 16 into आयोटा। दिस इक्वल टू 1 की पावर 16 into आयोटा। दिस इक्वल टू आयोटा। अगर हम आयोटा की पावर 365 की बात करें तो ये इसकी भी वैल्यू आयोटा होगी, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा। तभी देखिए तरीके से इसको देखिए, अगर हम आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 4 into 9 into 1 प्लस आयोटा आएगा प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 91 और इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा आएगा। इसका मतलब अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसकी वैल्यू आयोटा लिखेंगे। आगे देखते हैं, हम ये लोग कुछ सवाल लिखेंगे इसका। और आगे बात करें हम बात कर रहे हैं आयोटा की पावर 4n प्लस 2। इसको इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। देखिए कैसे आएगी, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो आपने पढ़ा होगा ट्यूशन, तो ये उसकी वैल्यू हमेशा कितना आएगी। देखिए इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 की पावर n इंटू -1। दिस इक्वल टू -1। अब देखिए आयोटा की पावर अगर हम 36 की बात करें तो देखिए इसकी रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर तो इसकी वैल्यू -1 ही है। ऐसे देखिए आप रिमाइंडर क्या है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर
अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि आयोटा की पावर 368। अब ये देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको 362 ले लें, 362 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू -1 है। कैसे देखिए इसको डिवाइड करके भी हम लोग देख लेते हैं। आयोटा की पावर 4 into 91 प्लस 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 91 into आयोटा स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 की पावर 91 into -1, दिस इक्वल टू 1 into -1, दिस इक्वल टू -1। ये आपका आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये आपका आ गया, क्लियर, इट इज क्लियर। अब आगे देखें हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस, इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा है। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, आयोटा की वैल्यू माइनस है, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा है, तो इसके मतलब हमारी आयोटा की पावर माइनस आयोटा है। प्रूव कर ले इसको, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 की पावर n इंटू आयोटा 2। यहाँ पर देखिए 1 की पावर n इंटू आयोटा 3 माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर हम बात करें आयोटा की पावर बात कर रहे हैं हम लोग, आयोटा की पावर हम लोग बात कर रहे हैं 69। तो यहाँ देखें इसकी वैल्यू माइनस आयोटा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ सकती है, 1 -1, ठीक है। तो अब इसको देखें, आयोटा की पावर इसको लिख सकते हैं 4 into 9 प्लस 3 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 की पावर 9 into आयोटा 2 इक्वल टू 1 की पावर 9 into माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस। इसका मतलब आयोटा की पावर 4n प्लस 3 हमेशा क्या देगा, माइनस आयोटा। इट इज क्लियर। अब हम इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं IIT में, NDA में और बहुत